हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे नीड ऑफ मैप यानी कि नक्शे की आवश्यकता क्यों पड़ती है उसके बारे में। तो सामान्यतः आपको पता है कि योजना जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण होता है, किंतु भवन निर्माण में इसकी उपयोगिता बहुत अधिक होती है क्योंकि भवन का निर्माण बार बार नहीं किया जा सकता है। एक बार भवन का निर्माण होने के बाद उसमें परिवर्तन आसान नहीं होता है और यह सोच विचार करके यह योजना बनाई जाती है कि नक्शा उस योजना की अभिव्यक्ति है। और इसकी बात की जाए नक्शा की तो बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। जैसे पॉइंट आपका है किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए, यानी कि किसी भी भवन का निर्माण करने से पहले क्या करना चाहिए, मैप बना लेनी चाहिए। और आधुनिक युग में यह सबसे अधिक आवश्यक है और नक्शे में यह बताया जाना चाहिए कि भवन का कितना हिस्सा है, किस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है, इसमें कितने कमरे होंगे, कितने बाथरूम होंगे, कितने शौचालय बनाए जाएंगे। उसके बाद मैप विकास प्राधिकरण के उच्चाधिकारियों के पास कराया जाना चाहिए, जिससे व्यक्ति किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बच सकता है। तो इसके कई क्षेत्र हैं। पहला जो पॉइंट हो गया था किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए। दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो दूसरा जो पॉइंट है प्रत्येक स्थान को दृश्यमान बनाने हेतु उपयोगी। यदि भवन निर्माण से पूर्व नक्शा तैयार किया जाए तो उस स्थान के प्रत्येक कोने या अन्य स्थान को किस प्रकार प्रयोग में लाया जा सकता है, इस बात पर विचार करना आसान हो जाता है। और साथ ही साथ किन स्थान पर कौन सा कमरा, शौचालय, रसोई आदि उचित रहेगा, यह भी नक्शे के द्वारा समझना आसान होता है। एक मैप से व्यक्ति भवन को सुंदर से सुंदर डिजाइन, सुंदर तरीके से बनाने में मदद करता है और एक कागज़ पर पूरी जगह देखी जा सकती है। यदि कोई परिवर्तन किया जाना जैसा प्रतीत होता है तो मैप पर उसे परिवर्तित करके देखा जा सकता है। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वांछित परिवर्तनों के लिए उपयुक्त, यानी किसी भी भवन निर्माण में नक्शा का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और भवन निर्माण में पूर्ण रूप से मैप भवन को दर्शाया जाता है। यदि उस समय व्यक्ति किसी भी प्रकार का परिवर्तन चाहता है तो वह नक्शे में ही परिवर्तन कर सकता है। वह नक्शे का प्रयोग करके यह ज्ञात कर सकता है कि जो भवन निर्माण वो करना है, जो करने जा रहा है, उसमें किस किस स्थान पर वह परिवर्तन करना चाहता है। तो ये था नक्शे की मैप की आवश्यकता। मैप की आवश्यकता 3 बिंदुओं पर, यानी किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए, प्रत्येक स्थान को दृश्यमान बनाने हेतु उपयोगी, वांछित परिवर्तनों के लिए उपयुक्त। अब बात की जाए टाइप ऑफ मैप, यानी टाइप्स ऑफ मैप यानी नक्शे के प्रकार की बात की जाए तो मैप्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। मेनली 6 प्रकार के होते हैं, यानी 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। जो पहला आपका है वो है भूखंड योजना। भूखंड योजना है। दूसरा आपका है धरातल योजना और तीसरा है विभाजित खंड। चौथा है बाह्य रूप और पांचवा है त्रिविमीतीय रूप और छठवां है उद्यान योजना। भूखंड योजना की बात की जाए तो यह ऐसा रेखांकन है जो निर्माण कराए जाने वाले भूखंड की दूसरे भूखंडों के संदर्भ में स्थित दर्शाता है। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, भूखंड योजना कहते हैं। इसमें सड़क को भी बनाया जाता है और जो कि भूखंड को उस समय बढ़ती है, जोड़ती है। ऐसे नक्शे में जो है बातें विशेषकर स्पष्ट होती हैं, यानी कि भूखंड का आकार क्या है, उसकी सीमा रेखा क्या है, भूखंड क्रमांक क्या है, तो ये भूखंड योजना में बताया जाता है। दूसरा है धरातल योजना। धरातल योजना की बात की जाए तो ये आवास का वास्तविक रूप धरातल योजना से ही स्पष्ट होता है। यदि घर में दो घर या 2 से अधिक मंजिलें बनानी है तो प्रत्येक के लिए अलग अलग क्या करना होगा, धरातल तैयार करना होगा। और इस योजना में विभिन्न कमरों की स्थित होता है, उनका आकार, दीवार की मोटाई, दरवाज़ा, खिड़कियों की आदि स्थित बताई जाती है। किसमें, धरातल योजना में। अगला आपका जो है विभाजित खंड। विभाजित खंड की बात की जाए, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन कहते हैं। यह नक्शे की तकनीकी भाग होता है और यह योजना की आंतरिक रचना को स्पष्ट करता है। जैसे कि हमें शरीर के किसी भाग को एक्सरे करने पर मिलता है। इसके अंतर्गत मकान के भीतर की बनावट को दर्शाया जाता है और इसके अंदर क्या होता है, मकान की नींव, फर्श आदि का भराव दर्शाया जाता है। ठीक है। तो ये आपका क्या था, विभाजित खंड था। अगला जो पॉइंट है वो आपका है क्या, बाह्य रूप। बाह्य रूप की बात की जाए तो विभाजन खंड के साथ साथ
भवन हेतु बाह्य रूप भी तैयार किया जाता है, क्योंकि कोई भी भवन तभी आकर्षक लगता है जब उसके बाह्य रूप में आकर्षण हो, वह समानुपात में हो, जिसको दर्शाने के लिए भवन का बाह्य चित्र तैयार किया जाता है। और ये दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। एक सामने का बाह्य चित्र होता है और दूसरा जो होता है एक भुजा बाह्य चित्र होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? बाह्य रूप कहते हैं। अगला है त्रिविमितीय रूप या भवन का वह रूप होता है, जो ये है त्रिविमितीय या भवन का वह रूप होता है, या भवन का वह रूप होता है जिसमें एक छाया चित्र दिखाई देता है। किसमें? त्रिविमितीय में एक छाया चित्र दिखाई देता है और इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई के अलावा क्या है? गहराई भी दिखाया जाता है। जब एक भवन ऐसा चित्र प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें हमें मकान के सही स्वरूप का अनुमान हो जाता है। उसी को हम त्रिविमितीय योजना कहते हैं या त्रिविमितीय रूप कहते हैं। ठीक है। अगला है उद्यान योजना। उद्यान योजना की बात की जाए तो उद्यान योजना मानव और प्रकृति का सदा संबंध रहा। ग्रामीण परिवेश में तो अभी भी व्यक्ति प्रकृति के निकट रहता है, किंतु नगरों में वह तो कुछ पेड़ पौधों आदि लगाकर अपने उद्यान योजना बना सकता है। तो ये आपका था 6 पॉइंट था उद्यान योजना। ठीक है। तो ये आपका क्या था? यानी नक्शे की आवश्यकता क्या है, नक्शे के कितने सारे क्षेत्र होते हैं, मैप कितने प्रकार से होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने क्या किया? देखा।